आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। हम अक्सर अपने डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करते हैं। हो ना हो, उसने ही उसने ही मेरा पैसा चुराया होगा। हो ना हो, उसने ही बताया होगा। तो यहाँ हो ना हो के लिए हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बिलीव और नॉट का यूज करते हैं। यदि हो ना हो के स्थान पर मानो या ना मानो भी बोलना हो तो हम इसी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, हो ना हो उसने ही मेरा पैसा चुराया होगा। तो सबसे पहले आप लिखें बिलीव और नॉट। उसने ही मेरा पैसा चुराया होगा। उसने ही, इसमें जोर भी दिया हुआ है और संभावना संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए हम इसको मस्ट हैव का यूज करेंगे और इसके द्वारा ही बनाएंगे। तो ही मस्ट हैव स्टोलन माई मनी। बिलीव और नॉट, ही मस्ट हैव स्टोलन माई मनी। और यदि आपको बोलना है हो ना हो उसने ही बताया होगा, यहाँ भी संभावना है और जोर भी दे रहे हैं, तो यहाँ भी मस्ट हैव का ही यूज करेंगे। बिलीव और नॉट, ही मस्ट हैव स्टोलन मनी। यहाँ हैव का हमने इसलिए यूज किया कि वो काम हो चुका है, तो इसलिए यहाँ हमने हैव का यूज किया। हो ना हो मेरा भाई आ ही रहा होगा, तो यहाँ भी जोर दिया गया है और संभावना भी है, लेकिन यह काम बीता नहीं है, ये काम हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ ये अभी कंटिन्यू है, तो इसलिए इसको हम बनाएंगे बिलीव और नॉट, ही मस्ट, बिलीव और नॉट माई ब्रदर मस्ट बी कमिंग। माई ब्रदर मस्ट बी कमिंग, आ रहा होगा या आता होगा, दोनों में से कुछ भी बोलना है, तो इसे इस प्रकार बनाए। हो ना हो उसके पिता ने उसके धौंस देने वाले तरीके पर औस नाराजगी जताई होगी। मतलब कि जिस प्रकार से वो धौंस दिया, उसका धौंस देने का जिस प्रकार से तरीका था, तो उस तरीके पर उसके पिता ने औस नाराजगी जताई होगी। तो बिलीव और नॉट, हिज फादर मस्ट हैव रिजेंटेड हिज बॉसी मैनर। रिजेंट मतलब नाराज़गी व्यक्त करना होता है, ऐतराज़ जताना होता है, नाराज़गी व्यक्त करना होता है। और बोसी मैनर, बोसी मीन्स दादागिरी वाला मैनर, धौंस देने वाला मैनर, तो इसको हम लोग बोसी मैनर बोलते हैं। तो इसे हमने कैसे बनाया, बिलीव और नॉट, हिज फादर मस्ट हैव रिजेंटेड हिज बोसी मैनर। और यदि आपको बोलना है हो ना हो वह तुम्हारी ये वर्दी उतार देगा, तो वर्दी उतार देगा मीन्स वो बहुत पावरफुल आदमी है और वो कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हारी वर्दी भी उतार सकता है। तो हो ना हो वह तुम्हारी ये वर्दी उतार देगा। तो बिलीव और नॉट, ही विल स्ट्रिप दीज यूनिफॉर्म्स ऑफ यू। ही विल स्ट्रिप दीज यूनिफॉर्म्स ऑफ यू। तो यहाँ स्ट्रिप ऑफ का मतलब होता है उतार देना, और यहाँ तुम ये वर्दी लिखा हुआ है, तो ये वर्दी स्ट्रिप ऑफ के बीच में भी यूज आप कर सकते हैं। इसलिए हमने इसे बनाया बिलीव और नॉट, ही विल स्ट्रिप दीज यूनिफॉर्म्स ऑफ OFF ऑफ यू। और स्ट्रिप का होता है STRIP, स्ट्रिप, OFF ऑफ, स्ट्रिप ऑफ। तो स्ट्रिप दीज यूनिफॉर्म्स ऑफ यू। और यदि आपको बोलना है हो ना हो वह कभी कभी कुछ ज़्यादा सोचता है, तो इसके लिए आप लिखें बिलीव और नॉट, ही थिंक्स मोर देन नेसेसरी। ही थिंक्स मोर देन नेसेसरी। बिलीव और नॉट, ही थिंक्स मोर देन नेसेसरी। यहाँ मोर देन नेसेसरी की जगह आप टू मच का भी यूज कर सकते हैं, तो इसको आप इस प्रकार ही बोल सकते हैं बिलीव और नॉट, ही समटाइम्स थिंक्स टू मच। और इसके स्थान पे आप ओवर थिंक्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे बिलीव और नॉट,
ही समटाइम्स ओवर थिंक्स। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार हम हिंदी में एक ही सेंटेंस को बोलने के लिए तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं। आप ये कदापि ना सोचें कि मैं जो जानता हूँ इसका इंग्लिश तो यही होता है। और इंग्लिश में स्पोकन में कभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं देखे जाते। बस केवल आपको ये देखना है कि जो मैं कहना चाहता हूँ उससे यह वर्ड उसका सेंस को फुलफ़िल करता है या नहीं, और यदि फुलफ़िल करता है तो बिल्कुल सही है। और यदि आपको कहना है हो ना हो तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है, मुझे पक्का नहीं पता वैसे, यानी हो ना हो तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है, वैसे मुझे पक्का नहीं पता, वैसे मुझे पक्का नहीं पता, या मुझे पक्का नहीं पता वैसे। तो इसके लिए आप लिखें बिलीव और नॉट योर फ्रेंड इज लाइंग। तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है, योर फ्रेंड इज लाइंग। आई एम नॉट श्योर दो, THOUGH, दो, यहाँ वैसे के लिए हमने दो का यूज किया। तो इसे हमने कैसे बनाया, बिलीव और नॉट योर फ्रेंड इज लाइंग, आई एम नॉट श्योर दो, वैसे मुझे पक्का पता नहीं, तो आई एम नॉट श्योर दो। आशा है गाइज ये छोटा सा स्ट्रक्चर परंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल स्ट्रक्चर है, और ये डेली यूज में हमेशा यूज होते हैं। तो अगर आपने इस स्ट्रक्चर से, इस वीडियो से कुछ सीखा है और आपको यूजफुल लगा है तो आप एक लाइक दें, और यदि आप चाहते हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं आपके पास सही समय इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे गाइस।